दिल्ली से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनवाने के लिए केंद्र सरकार जगह देगी। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को जानकारी दे दी है। इस स्मारक के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जगह का आवंटन किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी। पूरे मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि स्मारक बनेगा, लेकिन इस बीच उनका अंतिम संस्कार भी होना है, क्योंकि ट्रस्ट बनवाकर ही स्मारक के लिए जगह आवंटित होगी। तो यहाँ पर अमित शाह ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार इस ट्रस्ट बनाएगी, उसके बाद स्मारक के लिए जगह दी जाएगी। इस बीच आपको बताएं कि आज पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सुबह 11:45 पर निगमबोध घाट पर होगा। और इससे पहले कि कांग्रेस दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, नीरज कुमार हमारे साथ मनमोहन सिंह के घर से मौजूद है, अरुण सिंह है हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से। सबसे पहले नीरज, मैं आपके पास आती हूं। जो ये विवाद था स्मारक बनाने को लेकर के, अब केंद्र सरकार की तरफ से मनमोहन सिंह के परिवार को भी जानकारी दी है कि ट्रस्ट बनाया जाएगा और उसके बाद जमीन आवंटित की जाएगी। क्या परिवार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है नीरज? देखिए, कांग्रेस का अपना पक्ष है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पे जानकारी दे दी गई है कि जो मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी उस बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। और गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक तौर पे यह बता दिया है कि एक ट्रस्ट बनाकर समाधि स्थल देने को सरकार तैयार है, लेकिन कांग्रेस की जो मांग थी कि जहां अंतिम संस्कार किया जाए वहीं समाधि स्थल भी बनाया जाए, तो वो मांग मानने को सरकार जो है, सरकार के आधिकारिक बयान से वो मांग मानती हुई सरकार नहीं दिख रही है। लेकिन कांग्रेस अपनी मांग पे अडिग है। कांग्रेस का कहना है कि ये मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन इस वक्त हम लोग मनमोहन सिंह के आवास के बाहर, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को तमाम प्रोटोकॉल तरीके से, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो यहाँ से महज कुछ दूरी पर स्थित कांग्रेस भवन ले जाया जाएगा। आपको एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि जो डिफेंस से जुड़े लोग हैं, जो सेरिमोनियल प्रोटोकॉल से जुड़े लोग हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये जवान जो खड़े हैं वो सेरिमोनियल प्रोटोकॉल के तहत राजकीय सम्मान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस के लोगों के आने की शुरुआत हो गई है। अंदर भी, घर के अंदर कल हम मौजूद थे, वहां गए थे और वहां हमने देखा कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। और इस वक्त आप उनके घर के बाहर भी जो तस्वीरें देख रही हैं, वो तमाम तैयारियां उनके अंतिम संस्कार को लेकर है। आपको बताना चाहेंगे न्यूज 18 इंडिया पे कि 11:45 पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो आधिकारिक वक्त मुकर्रर किया गया है मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार का, उससे पहले प्रोटोकॉल के तहत 13 जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति से लेकर होम सेक्रेटरी तक 13 ऐसे व्यक्ति हैं, उनके नाम के मुताबिक उनके नाम का जिक्र है जो वहां आएंगे, जिनके आने का जिक्र है। कौन कौन आता है ये देखना होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करे, लेकिन आधिकारिक लिस्ट डिफेंस मंत्रालय की तरफ से भी ठीक है। हमारे साथ तो तमाम नीरज आप रहिए हमारे साथ। अरुण भी हमारे साथ है। अरुण, मेरे आपसे 2 सवाल है। क्या जो ये केंद्र सरकार गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि यहाँ पर स्मारक बनाई जाएगी, क्या विवाद थम चुका है, इसको ऐसे देखें? और कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शनों को लेकर की क्या तैयारी है? कितने बजे से पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कांग्रेस दफ्तर में हो पाएंगे? देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस की मांग थी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जहां पर, मतलब राजघाट के आसपास ही जहां पर उनकी अंत्येष्टि हो, अंतिम संस्कार हो, वहीं पर उनका एक मेमोरियल बनाने के लिए जमीन आवंटित की जानी चाहिए और पहले बता दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से देर रात जब विवाद बढ़ गया, तब पीआईबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें कहा गया कि उनको जगह दी जाएगी, मेमोरियल भी बनेगा, उसके लिए ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, सारी प्रक्रिया करेंगे, जमीन भी आवंटित करेंगे, लेकिन निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस का यह मानना है कि निगम बोध घाट पर जो सार्वजनिक अंतिम संस्कार की जो जगह है, वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें उचित सम्मान ये नहीं है। लेकिन अब जबकि गृह मंत्रालय की तरफ से, पीआईबी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मेमोरियल बनेगा, ट्रस्ट बना करके जमीन भी दी जाएगी, तब यह विवाद हल्का जरूर पड़ा है, लेकिन क्या यह खत्म हो गया ये अभी नहीं कह सकते। दूसरी बात, कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सीईसी की बैठकें हुआ करती थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकें हुआ करती थी, यहां पर आते थे। वो पिछले कुछ सालों से यहां पर आना बंद कर दिया था, लेकिन इस समय अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, ये जो हॉल है
जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती है वहां पर एक जगह बनाई गई है, एक बीच में डायस बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और एक तरफ ये जो आपको तिरंगा झंडे की तरह जो ये यहाँ पे बैनर पोस्टर लगे थे और यहाँ से अब जो कॉरिडोर बनाया गया है तिरंगी, जो यहाँ पर एक दीवार बनाई गई है, इसके दूसरी तरफ से जो आम लोग हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता, देखिए फूल यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो फूल लाए जा रहे हैं, सवेरे सवेरे सफेद रंग के फूल है और ये जो डिग्निटरीज यहाँ पर आएंगे उन सब लोगों को ये दिया जाएगा क्योंकि वो पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि जो अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। देखिए तस्वीरों में इस वक्त देखिए ये जो फूल लाए गए हैं गोल कलर के, ये देखिए गोल जो है व्हाइट कलर के जो फूल हैं यहाँ पर लाए गए हैं और उनको वहां पर रखा जाएगा। जो व्यवस्था है वो अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रक्षा मंत्रालय के लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस अंतिम संस्कार के पूरे फंक्शन को खत्म करने की, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता तो अगर आप देखेंगे तो 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर सफेद रंग के फूल लाए गए हैं जो कि अंत्येष्टि में प्रयोग किए जाते हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। वो सब कुछ है यहाँ पर और चक्र की तरह जो डिग्निटरीज आते हैं बड़े, वो पुष्प चक्र जो पुष्प गुच्छ होता है पुष्प चक्र के भाग आकार में होता है और वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 24 अकबर रोड में तैयारी पूरी है। 8 बजे के आसपास डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। 8:30 से 9:30 का वक्त दिया गया है जब कार्यकर्ता पार्टी के आम लोग और जो वीवीआईपीज हैं वो लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और 10 बजे यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा निगम बोध घाट के लिए शुरू होगी और उसको हम जरूर फॉलो करेंगे और न्यूज 18 इंडिया पर आप देखेंगे पूरे दिन की डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है उसकी पूरी कवरेज। लेकिन इस वक्त 24 अकबर रोड में तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को 8 बजे के आसपास यहाँ पर लाया जाएगा। बिल्कुल, तो अरुण और नीरज हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, और शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि आपको बताएं कि तैयारियां यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में पूरी हो चुकी है और ऐसे में 8:30 बजे उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कांग्रेस दफ्तर में हो पाएंगे। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और लगभग 11:15 बजे का समय होगा जब पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होना है। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो कांग्रेस ने स्मारक की मांग की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इस पर केंद्र सरकार जगह देने को तैयार है, ये सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एक ट्रस्ट का गठन होगा, उसके बाद यहां पर जमीन दी जाएगी। मनमोहन सिंह, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 11:45 पर निगम बोध घाट में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कांग्रेस दफ्तर में हो पाएंगे और उसके बाद उनकी कांग्रेस मुख्यालय से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेता पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो अंतिम यात्रा शुरू होगी उसमें आम लोग भी शामिल होंगे। आपको बताएं कि गुरुवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें पीएम बने थे। उन्होंने मई 2014 तक पीएम पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे, लेकिन वो सिर्फ देश के पीएम नहीं रहे बल्कि एक ऐसे अर्थशास्त्री के तौर पर भी उनकी पहचान होती है जिनके नीतिगत फैसलों ने देश को उभारने का काम किया। मनमोहन सिंह ने अपने निजी जीवन में अथाह संघर्ष देखे थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जिस वक्त मनमोहन सिंह बड़े हो रहे थे वो दौर विभाजन का था। परिवार की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए खुद मनमोहन सिंह ने उन जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनीतिक किरदार थे जिन्हें सत्ता और विपक्ष में बराबर सम्मान हासिल था। शांत चित्त और अभूतपूर्व प्रतिभा वाले राजनेता के तौर पर मनमोहन सिंह हर किसी के चहेते रहे। ये सम्मान उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया था। 26 सितंबर
1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में जन्मे मनमोहन सिंह ने बचपन से ही संघर्षों को देखा था। बेहद कम उम्र में उनकी मां का निधन हो गया, लिहाजा दादी के पास उनका बचपन बीता। ये वो दौर था जब देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था, यानी मनमोहन सिंह ऐसे वक्त में बड़े हुए जब देश ने विभाजन की बड़ी त्रासदी को देखा था। उसी दौरान उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को इस संकट से उबारने के लिए कठिन मेहनत का रास्ता चुना। वो रोजाना 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, जो ये बताता था कि शिक्षा के प्रति उनकी ललक क्या थी। और बचपन की इसी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। 1956 में मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ सम्मान दिया गया। 1962 में मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड से डिफिल किया। 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1993 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला, जबकि 1995 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस से मनमोहन सिंह सम्मानित किए गए। यानी संघर्षों की आंच में तपकर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करना किसी का भी सपना हो सकता है।